बख्श से कम है। इलेक्शन कमीशन की भी आजकल शामत आई हुई है, इलेक्शन कमीशन पे भी नाराज़ हैं आप। प्यार से आप हमारी जान ले लें, दे देंगे, लेकिन होशियारी चालाकी नहीं। हमारा साथी शहीद हुआ, मुस्तफ़ा कमाल को, चेयरमैन को गोली लग गई और इलेक्शन कमीशन का एक आदमी जाकर रात में हमारी एफआईआर कटवा रहा है। मसला आपका टीएलपी है या टीएलपी को चलाने वाले हैं? अगर इसी की बात है तो फिर तो भाई शहर में 40 साल से गोलियां चल रही थी ना, बहुत बड़े बड़े असलहे के ज़खायर हवाले किए और वो नेक रस्ते पे, सीधे रस्ते पर आए, जब जाकर आज इस शहर में अमन है। तो हमसे ये वाली ड्रामेबाजी ना करें, कोई भी ना करे ये वाली बात। बख्श से कम है। इलेक्शन कमीशन की भी आजकल शामत आई हुई है, इलेक्शन कमीशन पे भी नाराज़ हैं आप। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ मुफ्ती मुनीब के हवाले से, वो भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, क्या वजह थी? देखिए, मैं बहुत ही प्यार से आप हमारी जान ले लें, दे देंगे, लेकिन होशियारी चालाकी नहीं, कहीं से भी नहीं। और इलेक्शन कमीशन का आपने कहा, इलेक्शन कमीशन आप देखें क्या करा रही है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे सिंध में भी हम विक्टिम है इसके। मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ, मोस्ट सेंसिटिव। उस मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के ऊपर फ्रंट गेट पर एक पुलिस वाला और बैक गेट पे एक पुलिस वाला। कैन यू इमेजिन के मोस्ट सेंसिटिव खुद लिख रहे हैं और उस पर तो आप, इसका मतलब है चोर को कह रहे हो चोरी करो और चौकीदार को कह रहे हो छुट्टी पे जाओ। भाई आप नॉर्मल जो है वो चीज़ों पे रेंजर्स लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप वहाँ पे मोस्ट सेंसिटिव वे किया, तो इसका मतलब है कि आपका प्लान था सारी। दूसरी बात ये कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, हमें गोली लगी, हमारा साथी शहीद हुआ, मुस्तफ़ा कमाल को, चेयरमैन को गोली लग गई, मेरे सेंट्रल कैबिनेट के आदमी को, एक्स-एमपी को गोली लग गई और इलेक्शन कमीशन का एक आदमी जाकर रात में हमारी एफआईआर कटवा रहा है। तो ये उसकी क्या मजाल हो सकती है, क्या कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। और फिर आपने सिंध का इलेक्शन देख लिया कि जहाँ पर जो डाकू जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी वो डब्बे भी ले जा रहे हैं और पुलिस भी खड़े होकर जो स्टैम्प लगा रही है, टीवी पे चल रहा है। क्या तो कह रहे थे 2 लोग मर गए, लेकिन फिर भी इंतखाबात सही हुए हैं। तो अब इस पर अब आप बता दें कि इलेक्शन कमीशन के लिए क्या कहना चाहिए? कम से कम भाई शर्जील मेमन तो इलेक्शन कमीशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन का एक वहाँ भी नहीं भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंतजामिया ने जो एक बयान नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन की बात, मुफ्ती मुनीब साहब से बुज़ुर्ग हैं, हमारा कोई उनसे ना लड़ाई थी पहले, ना है, ना आज है। हमारे ऊपर जब ये वाक़या हुआ, हम पर जब फायरिंग हो गई हमारे ऑफिस में, मेन ऑफिस पे हम बैठे थे, हम पर फायरिंग हो गई, हमारा साथी शहीद हो गया, मुझे गोली लग गई, मेरे सेंट्रल कैबिनेट इफ्तिखार आलम को, एक्स-एमपी को गोली लग गई, सीने से आर पार हो गई 2 गोलियाँ, मेरे कोऑर्डिनेटर को गोली लग गई, मेरे यहाँ के साथी को शोल्डर पार गई गोली। ये सब कुछ होने के बाद अनीस कायम खानी एक टीवी इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में अनीस कायम खानी ने कहा कि जो है वो जो लाहौर में टीएलपी ने किया है, पुलिस वाले मारे हैं, हम इसको यहाँ पर ये नहीं करने देंगे, ये लाहौर नहीं है। उस पर जो है वो मोहतरम मुफ्ती साहब का जो है वो एक ट्वीट आया और वो अनीस कायम खानी के ऊपर तंज़ किया उन्होंने और उनको क्रिटिसाइज़ किया। हमें उस पर तकलीफ़ हुई, हमें उस पर दुख हुआ कि ऐसे मौके पे अगर अनीस कायम खानी ने ये वाली बात कर भी थी, एक तो उनको नहीं की थी, टीएलपी वालों को की थी, तो उस पर उनको, मुफ्ती साहब बड़े हैं, उनको हमसे ताज़ियत करने के बजाय उनको जो है वो तंज़ करना नहीं बनता था उनका, उनसे तो कोई हमारा वास्ता नहीं उनको, तो वो आए उसमें, तो उसके इस वजह से डेफिनेटली मुझे उनको जवाब देना पड़ा। फिर उन्होंने एक लेटर लिखा, तो फिर मैंने एक लेटर लिखा। फिर एनीवे जो है वो यहाँ पर रफ़ीक परदेसी साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि इसको बात को ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा हमारा उनसे कोई मसला नहीं, टीएलपी से हमारा मसला है, उनसे हमारा कोई मसला नहीं, उन्होंने हमारा साथी शहीद किया है, हमारे लोगों को गोलियाँ मारी हैं। मसला आपका टीएलपी है या टीएलपी को चलाने वाले? नहीं, हमारा मसला जो है वो देखें, चलाने वाले को आप एक सियासी जमात समझते हैं? नहीं समझता मैं टीएलपी को सियासी जमात। टीएलपी हमारा मसला, देखिए, एक तो देखिए मुझसे कोई इस वाली बात पे मेरा हक़ नहीं छीन सकता कि मैं आशिक़ रसूल बड़ा हूँ या कोई दूसरा आशिक़ रसूल। कौन ये डिसाइड करेगा? मैं तो किसी को नहीं अलाउ कर सकता है कि कोई डिसाइड करे कि वो आशिक़ रसूल बड़ा है। कैसे पता तुम्हें मेरे 24 घंटे का, सुबह से लेकर रात? आ जाओ, जो क्लेम करता है वो आए बैठे और अपने सुबह से लेकर रात को सोने तक और सोने के बाद से उठने तक के जो है अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ के दावेदार जो बन रहे हैं, वो अपने आमाल रखें सामने कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहकामात की पाबंदी करते हो। मुस्तफ़ा कमाल अपने अहकामात रखता है, आ जाओ, बड़े मैं लोगों को आकर चैलेंज करता हूँ। तो ये मेरा और अल्लाह का और उसके रसूल का मामला है। मैं इसके अंदर किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि कोई आकर मुझे ये सर्टिफिकेट दे या अपने आप को ये क्लेम करे। नंबर 1।
सियासत सबको करने का हक है। लेकिन अगर इसी बात को अगर मेरे मुंह पर अगर कोई जो है वो आकर लब्बैक के नारे लगा रहा है तो मेरा ये सवाल है कि भाई मैं कौन हूँ? मैं हिंदू हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं कौन हूँ? भाई एक यहूदी के ऊपर आप लगाए मुँह के, उसको बताएंगे लब्बैक, तो भाई समझ में आती है बात। एक जो है वो हिंदू के ऊपर आप लगाएं, कोई इजराइल से आए वो उसके ऊपर लगाएं। मैं तो इसी मुल्क का पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी नबी मानता हूँ, ख़ातिमुन नबीन मानता हूँ। मेरे अमाल ऐसे नहीं है खुदा न खास्ता कि मैं कोई और आपको इस तरह की कोई मेरे ऊपर हो। आप मेरे मुँह पर नारा कैसे लगा सकते हो? नंबर 1। नंबर 2 ये कि अच्छा भाई ये भी कर रहे हैं तो आपको गोली चलाने का तो बिल्कुल जो है वो हक़ नहीं है। अगर गोली चलाने वाली बात है तो आरफिन भाई, तो हम तो ये सारे काम, ये जो हमारे पास शहर में आज अमन है, अल्लाह माफ़ करे, ये तो जो है वो कैसे मुकाबला हो सकता है? कोई हमसे कैसे कर सकता है? अगर इसी की बात है तो फिर तो भाई शहर में 40 साल से गोलियां चल रही थी ना। हमने तो बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े कैशेज़ है, ये जो नौजवान है शहर के, मैं आपके ऑन रिकॉर्ड टीवी आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े कैशेज़ आपको आर्म्स के रिकवर होते हुए नज़र आते हैं, ये रिकवर नहीं होते, ये दिए गए हैं। मैं बोल रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, इस शहर के नौजवानों ने हवाले किए हैं, बहुत बड़े बड़े असलहे के ज़खायर हवाले किए और वो नेक रस्ते पे, सीधे रस्ते पर आए, जब जाकर आज इस शहर में अमन है। तो हमसे ये वाली ड्रामेबाजी ना करें, कोई भी ना करे ये वाली बात। तो इस वजह से, और फिर अगर कोई इस्तेमाल हो रहा है तो उसको इस्तेमाल होने की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इस्तेमाल होने की कॉस्ट पे करने। अगर मामी कहेंगे भाई वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई इस्तेमाल होने की फिर कॉस्ट है ना, फिर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। फिर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।